तो ये इतनी सी बात कहूँगा। आज यहाँ पर सभी संत और गौ सेवक उपस्थित हैं। बड़े दुखी मन से मैं कोटा से यहाँ पर आया हूँ कि बूंदी जो काशी की नगरी है, हाड़ौती की वीरों की धरती है, दुर्भाग्य है कि यहाँ पर गौ के लिए भी हमें भीख मांगनी पड़ रही है उन नेताओं से जो भीख मांगने हमारे पास आते हैं। तो आज वो 6 महीने बाद फिर समय आ रहा है। ऐसी दुर्दशा मत करो कि तुम भीख मांगने आओ, वो दशा करो कि तुम आओ, तुम मालाओं से स्वागत हो। वो दशा मत करो कि जूतों की माला से स्वागत हो। यहाँ पाया आज हमने यहाँ आकर के सबसे सारी मीटिंग ले ली है और हम रणनीति तैयार कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में हम तारीख की घोषणा करेंगे। उस दिन हम आसपास के सब ग्रामीण इलाकों से सभी गोभक्तों को, ग्रामवासियों को बुलाएंगे और बहुत ज़्यादा की तादाद में जाकर के नगर परिषद को घेरेंगे। अगर सभापति जी नहीं मानेंगे, एक बार कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे, या तो कलेक्टर साहब जिले के मुखिया हैं वो करवाते हैं, नहीं करवाते हैं तो हम प्रदेश से इस जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसको प्रदेश में भेजेंगे। प्रदेश में भेज करके प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुमति लेके, और डॉक्टर साहब का भी आदेश है कि मैं दोबारा आकर के और आंदोलन करूं, जिससे पहले अगर सभापति समझ जाए, मान जाए और इसका कार्य का निर्माण चालू करवा दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सभापति तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभापति तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभापति तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो। गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो। गौ माता को मांग को लेकर गोपाल गौ संस्थान द्वारा पिछले 12 दिन से धरना दिया जा रहा है। अभी तक इनकी कोई मांग मानने के लिए आश्वासन दिया गया। आप आए हो, क्या कहना है आपका? ये गोपाल नंदीशाला जिसकी मांग है, ऊपर से तो जो सभी गोभक्तों की मांग थी उसके आधार पे डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी भी पहले पधारे थे। उन्होंने कलेक्टर साहब से बात की थी। बात करने के बाद में कलेक्टर साहब ने उस जगह को खाली करवा दिया और उसमें शायद 70-80 लाख रुपए सैंक्शन भी हुए हैं। लेकिन मेरा तो कहना है, मेरा मानना भी है और सभी गोभक्तों का भी मानना है कि जो वर्तमान में सभापति है इसकी नीयत में खोट है और ये वो गौशाला का निर्माण नहीं करवाना चाह रहे हैं। क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं या किसके दबाव में नहीं करवाना चाह रहे हैं, इसका तो अपन को ध्यान नहीं है। लेकिन
जितनी भी कमी है सारी कमी सभापति की कमी है। और अगर इसके लिए गोभक्त 12 दिन से धरना दे करके यहाँ बैठे हुए हैं, सुनाई नहीं हो रही है, मुझे भी और महाराज जी सारे साधु संत यहाँ पर आकर के धरने पे बैठ चुके हैं, चर्चा भी कर चुके हैं। मुझे महाराज जी ने अवगत करवाया, मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा महाराज जी। और मेरी डॉक्टर साहब से फिर दोबारा बात हुई थी, डॉक्टर साहब से बात हुई है भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर सभापति जी नहीं मानेंगे, एक बार कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे, या तो कलेक्टर साहब जिले के मुखिया हैं वो करवाते हैं, नहीं करवाते हैं तो हम प्रदेश से इस जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसको प्रदेश में भेजेंगे। प्रदेश में भेज करके प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुमति लेके, और डॉक्टर साहब का भी आदेश है कि मैं दोबारा आकर के और आंदोलन करूं, जिससे पहले अगर सभापति समझ जाए, मान जाए और इसका कार्य का निर्माण चालू करवा दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा गोभक्तों के द्वारा भी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी। और जो उसमें हम डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को आमंत्रित करेंगे और उन्होंने कहा भी है कि मैं जरूर आऊँगा। और डॉक्टर साहब किसी भी वर्ग के लिए और गौ माता के लिए जो भी आंदोलनकारी मुद्दा, और जो ये कांग्रेस चुपचाप इधर उधर करती है और ये छुपा देती है, दबा देती है, क्योंकि भ्रष्टाचार में भी ये दबा देती है और दबाव में भी ये दबा देती है। बूंदी विधायक भी इस धरने को लेकर मौन है, आपका क्या कहना है? अब मेरी तो चर्चा हुई नहीं बूंदी विधायक महोदय से, मैं चर्चा करूंगा, उनसे बात करूंगा, और या हम सारे संगठन के मिलके उनसे आग्रह करेंगे, या तो संगठन के लोगों की इंतजार कर रहे होंगे भाई संगठन के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं और अभी तक बूंदी विधायक की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नजर नहीं आया। नहीं, वो विधायक महोदय भी सब अपने साथ हैं और ऐसी बात नहीं है। विधायक महोदय अपन से और संगठन से बाहर नहीं जाएंगे, और जो आगामी अगर जो प्रदर्शन होगा, धरना होगा, और उसमें प्रदेश की अनुमति के द्वारा डॉक्टर साहब यहाँ पधारेंगे, उसमें एमएलए साहब भी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, सारा काम करेंगे। हम सब मिलके ही इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और सफलता पूर्वक ले जाएंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं में नंदीशाला भी शामिल है, क्या माने योजना मानी जाए या फिर मुख्यमंत्री जन कल्याण कार्य तो है ही नहीं, ये तो जन कल्याण का नाम दिया है, ये तो जनता का शोषण है। इधर से इधर काट करके दो व्यक्ति टोपी पहने हुए हैं और वो एक टोपी को उतार करके दूसरे पे रख दी जाती है, तो इधर की टोपी खाली हो जाती है, इधर की टोपी को उतार करके तीसरे पे पहना दी जाती है। टोपी एक ही है, उसी को इधर की उधर इधर की उधर चलाते रहते। कोई जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं है। जो भी जितने भी उनकी योजनाएं हैं वो सारी की सारी खोखली जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। नंदीशाला निर्माण को लेकर क्या माने समय पास कर रहे हैं? समय पास कर रहे हैं। नंदीशाला का तो निर्माण करवाना ही पड़ेगा इन्होंने। इसमें मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, जब इनके पास पैसे आगे सब आगे तो उसको लगाने में क्यों असमर्थता जता रहे हैं। या तो कहीं मैं तो समझता हूँ कि गोभक्तों के अलावा जो मतलब जो ऐसे व्यक्ति हों जो मतलब गाय की को नहीं मानते हैं या गाय को कुछ अलग मानते हैं, ऐसे लोगों का दबाव हो, कुछ भी मान सकते हैं इसमें। वो क्या करना चाह रहे हैं? नहीं तो जब पैसे पड़े हैं, पैसे आगे उनके पास में, तो उन्होंने तो निर्माण करवाना चाहिए, और कलेक्टर साहब का आदेश है। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। इसके पश्चात भी प्रमुख मांग है जनता की, ये निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। क्या बताया? 2 व्यक्तियों की मौत भी हुई है शहर में, और कई लोग दुर्घटना में इसमें घायल भी हुए हैं। वो सारा का सारा आरोप सभापति जी के ऊपर है, और जो नगर परिषद में बैठे हुए हैं पूरी बूंदी जिले को मतलब इन्होंने जितने 1.25 लाख जनसंख्या के ऊपर राज कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी इनकी है। अपनी जिम्मेदारी से सही नहीं कर रहे, आपका कहना है कि अपनी जिम्मेदारी सही तरह से हाँ, सही तरह से नहीं निभा रहे, निभा भी नहीं रहे, केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार। बंद करो
लेकर 12 दिन से गौ भक्त धरने पर बैठे हैं, आप समर्थन देने हैं, बताइए क्या कहना है? तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये धरना 12 दिन पहले नहीं, इससे पूर्व भी ये आयोजित किया गया था, जिसके बाद में सरकार की प्रशासन की नींद जागी और उसके बाद में इन्होंने कोई जगह भी यहाँ पर बूंदी रोड पर अलॉट ही नहीं, आवंटित भी कर दी गई है। लेकिन गौ भक्तों की ये मांग है कि इतना समय क्यों लगाया जा रहा है, एक एक दिन बमुश्किल निकल रहा है। मैं कम से कम 7-8 सालों से लगातार कोटा से जब भी बूंदी आता हूँ तो यहाँ पर जो ये गौशाला में सेवा कर रहे हैं, निरंतर वहाँ पर जाता हूँ और हाथों से इनको गोपाल सेवा संस्थान के पदाधिकारियों को सेवा करते हुए देख रहा हूँ। ऐसा मैंने हाड़ौती के अंदर ईमानदारी से कार्य करते हुए अगर कहीं कोटा में देखा है हाड़ौती में, तो बूंदी में गोपाल गौ सेवा संस्थान को देखा है। पूरे देश में गौ हमारी आस्था का प्रतीक है, उसके बावजूद भी अब तक भाई आज तक मैं कभी भी सड़क पर गाय और बैल को तो हम सब जगह देख लेते हैं, आपने कभी भी बकरे को सड़क पर नहीं देखा होगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है, गौ को माता बोलते हैं और सरकार इस पर चाहे शराब के नाम पर टैक्स ले रही है और स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर जो करोड़ों रुपए का टैक्स ले रही है, और इतना टैक्स लेने के बाद भी गाय के नाम का जो हक और अधिकार उसको बिल्कुल भी नहीं दे रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर ये जायज़ मांग को लेकर के गौ सेवक बैठे हैं। अभी आप देख लीजिए, सावन चल रहे हैं, हम जाकर के मूर्ति में कानों पर जाकर के कह रहे हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, और प्रत्यक्ष देवता प्रमाण है, वहाँ पर आदमी जाता है तो नाक बंद कर लेता है। दुर्भाग्य है इस देश का कि जो प्रत्यक्ष देवता है उसका हम अपमान कर रहे हैं। और मैं आप मीडिया कर्मियों का हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर भास्कर पत्रिका और सभी तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग बैठे हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, आहत हूँ इस बात को लेकर के कि जब भी मैं अखबार या प्रिंट मीडिया पे एक छोटी सी लाइन पढ़ता हूँ कि आवारा पशु खदेड़े आवारा पशुओं को, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा जो गऊ है जिसको माँ की संज्ञा देते हैं, जब उसको आवारा बोल दिया जाता है तो आत्मा को ठेस पहुँचती है। तो वो मीडिया ही एक ऐसा चौथा स्तंभ है जो इन शब्दों के माध्यम से जनता में जन जागरूकता लाने का काम करता है। तो इन शब्दों का परिवर्तन लाने का प्रयास भी मीडिया करे ताकि आने वाली पीढ़ियां गुमराह ना हो और उसको आवारा कहकर संबोधित ना करे। दूसरा, हमने राजस्थान के अंदर, चाहे इससे पहले हिंगोनिया गौशाला के अंदर 8,000 गोवंश मरे थे। हमेशा लापरवाही किसी की होती है और उन चीज़ों में राजनीतियाँ घुस जाती है। मुझे कभी भी किसी राजनीतिक पार्टियों से मतलब नहीं। हमारा उद्देश्य है कि जो भी ईमानदारी से गौ सेवक सेवा करना चाह रहा है, पहला अधिकार उसका बनता है कि ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करके उनको मौका दें, धोखा नहीं दें, उनको मौका दें। होता क्या है, सरकार ये कोशिश करती है कि हम उसको अपनी मॉनिटरिंग में चलाएंगे। होता क्या है, जिसको काम करने की इच्छा नहीं है उसको लगा दिया जाता है, वो 24 घंटे में 8 घंटे नौकरी करता है और दिन भर मोबाइल का जियो का उपयोग करता है और मोबाइल पे बैठा रहता है। एक गौ सेवक उस भावना को समझता है, एक गौ सेवक उस पीड़ा को समझता है जो गोपाल सेवा संस्थान जैसे कर्मचारी बनकर के, निःशुल्क कर्मचारी बनकर के देश की सेवा कर रहे हैं बिना तनख्वाह के। और वो कर्मचारी जो तनख्वाह लेकर के अभी पंखा के नीचे बैठकर और तनख्वाह उठा रहे हैं फिजूल की, और गौ के नाम पर मैं कह रहा हूँ चाहे चारा खाया जा रहा है, जहाँ 100 कर्मचारी लगते हैं वहाँ पर 10 लगा के 90 की पेमेंट खाई जा रही है। हमने कोशिश करी, जब एक बैंक की सुरक्षा के लिए आप कैमरे लगाते हैं तो क्या राजस्थान सरकार गौ सुरक्षा के लिए सभी सरकारी गौशालाओं में कैमरे नहीं लगा सकती है, जिसकी मॉनिटरिंग नगर पालिका, नगर निगम के द्वारा होनी चाहिए कि वहां पर कौन कर्मचारी सो रहा है, कौन सी गौवंश घायल हुई है। अगर उसके पाँव में एक छोटी सी चोट लग जाती है तो उसको लाते हैं तो उसका इलाज नहीं किया जाता है, उसका प्लास्टर नहीं किया जाता है, उसका सीधा पाँव काट दिया जाता है। लेकिन जब उसका पाँव कटता है तो उसके बेड सोल होते हैं, जिससे हम बोलते हैं कीड़े पड़ना, क्योंकि एक बार गौवंश नीचे पड़ जाता है तो वो उठ नहीं पाता है, उसको मौत होना तय है। छोटी सी बात है, हम जनरेटर उठाने के लिए मशीन लगाते हैं। अगर कोई गाय बैल बीमार हो जाता है, अगर उसके प्लास्टर बांध करके सरकार उसको मशीन से उठाए और उसकी मसाज करे तो उसका खून का रोटेशन दौड़ेगा और थोड़े दिनों में वो चलने लग जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि सीधे कोई भी गौ सेवक उसको जब लेकर आता है उसका पाँव काट देते हैं कि इलाज कर दिया। मैं कह रहा हूँ उसका मरना तय है।
और आज अगर इस देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सबसे बड़ा कोई योगदान है तो मैं कहता हूं वो कर्मचारियों का भी नहीं है। इस देश के अंदर अपनी मौत को स्वीकारती हुई वो गोवंश ही है जो सारा कचरा खा करके भी, सड़क का कचरा खाकर भी अपने मौत को गले लगा रही है और अपनी पीढ़ियों को, नस्ल को बचा रही है और रोते रोते अपनी संतानों को पुकार रही है कि जिसका नाम लेकर के तुम वोट लेते हो, लेकर के उसका चारा खा करके नोट लेते हो और हमको ही चोट देते हो। तो ये जनप्रतिनिधियों को समझना होगा कि अगर गौ भक्तों की आस्था के साथ चोट करोगे तो राजनीतिक वोटों के लुटेरों को भी जनता और जागरूक गौ सेवक चोट देना जानते हैं। मैं चाहता हूं कि इन गौ सेवकों की भावना को देखते हुए राजस्थान सरकार अगर संवेदनशील है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के द्वारा जब हिंगोनिया गौशाला का मामला उठाया गया था तो मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं जिसने उस मामले को उठाया था और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार ने उसको एजेंडे में शामिल करा कि हम गौ की सेवा और संवर्धन करेंगे। लेकिन आज गौ की क्या दुर्दशा है किसी से छुपी नहीं है। सरकार को सभी सरकारी गौशालाओं में एक तो कैमरे लगाने चाहिए, दूसरा सभी जगहों पर ऐसी एम्बुलेंस जिसके अंदर स्टाफ हो और ऐसी हेल्पलाइन की व्यवस्था हो कि चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी बेजुबान हो उसके इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। और राज्य सरकार ने जब नंदीशाला के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट आवंटित कर रखा है तो जब ऐसे आप हाथ जोड़ करके आह्वान कर रहे हो और हाथ जोड़कर गौ सेवक यहाँ तक कि नंदी बाबा यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं, भोलेनाथ जी के भक्त यहाँ पर भक्त बैठे हैं और नेता सख्त हो रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या जरूरत है गौ सेवकों को ट्रक रोकने की, क्या जरूरत है गौ सेवकों को गोरक्षा करने की। सरकार एक नियम ऐसा क्यों लागू नहीं करती कि जिस भी गौ वंश जिस भी ट्रक के अंदर पकड़ा जाएगा, मैं कहता हूं आप गौ तस्करी करिए, सरकार तो एक कानून लागू करिए कि आप तो गौ लेकर पधारिए, राजस्थान में स्वागत है, जिस ट्रक में गौ आएगी उसको हम रखेंगे, उसकी नीलामी करेंगे और उस नीलामी की राशि से गौशाला में उसकी राशि को दान करेंगे। तुम लेकर आओ, होता क्या है ये लेकर आते हैं और 2-5 हजार रुपए में उस ट्रक को छोड़ देते हैं। ये तो अच्छा धंधा बना रखा है सरकारों ने, 100-500 रुपए लेकर के ट्रक को छोड़ देते हैं। हर जगह धंधा बना रखा है, कोई बोले तो पंगा करवा देते हैं और कोई दूसरे मजहब का धर्म का व्यक्ति कुल्हाड़ी मारे तब खून खोल जाता है और जब गाय कचरा खाती है तब किसी का खून नहीं खोल पाता है। तो ये इतनी सी बात कहूँगा। आज यहाँ पर सभी संत और गौ सेवक उपस्थित हैं। बड़े दुखी मन से मैं कोटा से यहाँ पर आया हूँ कि बूंदी जो काशी की नगरी है, हाड़ोती की वीरों की धरती है, दुर्भाग्य है कि यहाँ पर गौ के लिए भी हमें भीख मांगनी पड़ रही है उन नेताओं से जो भीख मांगने हमारे पास आते हैं। तो आज वो 6 महीने बाद फिर समय आ रहा है, ऐसी दुर्दशा मत करो कि तुम भीख मांगने आओ, वो दशा करो कि तुम आओ, तुम मालाओं से स्वागत हो, वो दशा मत करो कि जूतों की माला से स्वागत हो। इसलिए अभी भी समय है, ये जो मांग है इसको शीघ्र आप पूरी करें और राजस्थान के अंदर चाहे किसी की भी सरकार पहले रही हो या आज है, गौ के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसकी दुर्दशा को सुधारिए और गोवंश की दशा को सुधारिए। अगर जल्द इस मांग को नहीं पूरा किया जाता है तो गोपाल गौ सेवा संस्थान के साथ में, राजस्थान के संत समाज के साथ में सभी सामाजिक संगठन एकजुट होकर के जो भी रणनीति, चाहे फिर वो बूंदी बंद की हो चाहे राजस्थान बंद की हो, उसको निर्णय को लिया जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे गौ मातरम। साधु संतों की यही पुकार, नंदीशाला का हो निर्माण, साधु संतों की यही पुकार, नंदीशाला का हो निर्माण, जन जन की यही पुकार। सबसे पहले तो मैं सरकार से और सभापति से कहना चाहता हूँ कि हमारे गोभक्तों की और संत समाज के डेरे की परीक्षा न लें। हम संत समाज वो लोग हैं जो हमने हमारा परिवार को छोड़ा है, हमारे बच्चों को, पत्नी को छोड़ा है धर्म के लिए, हमारी गौ माता की सेवा के लिए, हमारा देश के लिए, हमारा सनातन धर्म के लिए। तो हम मरने से भी नहीं डरते हैं। हम हमारा देश के लिए, हमारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए
यदि हमको फांसी पे भी चढ़ाए तो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हमने सभापति को, सरकार को 15 तारीख तक कहा था कि हम शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, किसी प्रकार का कोई उग्र आंदोलन नहीं करेंगे और न ही कोई रास्ता जाम करेंगे और न ही ऐसा कोई काम करेंगे जो कानून के विपरीत हो। लेकिन आज 15 तारीख के बाद में आज 18 तारीख हो गई, अभी तक सभापति की तरफ से या प्रशासन की तरफ से हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि हम आपकी मांग को मांग रहे हैं या ऐसा कोई कदम आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें निर्माण कार्य शुरू किया जाए। तो आज हमारा धैर्य, हमारा जो सब्र था वो टूट चुका है और हमने सभी संगठनों से मिलकर, समिति से मिलकर के निर्णय लिया है कि अब जल्दी ही हम तारीख फिक्स करेंगे। उस दिन सभी संगठनों को, सभी आम पब्लिक को, गोभक्तों को साथ लेकर के नगर परिषद का घेराव करें। रोड पर उसके लिए भी आपने आंदोलन किया था, वो भी अभी तक खाली नहीं मिला, कहीं ना हो इस जमीन में भी 11 बीघा भी खाली होगी, इस पे गौशाला का निर्माण भी होगा और इनको करना पड़ेगा। ये हम आपके माध्यम से सभापति तक बात पहुंचा रहे हैं, या तो आप हमारी बात को मानो, नहीं मानो तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने कल भी मैं डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी से, जो एक आंदोलन करने का जिनके पास में बड़ा कोष है और उन्होंने आंदोलन भी किया है, सबको न्याय भी दिलाया है, तो हम उसके पास जाकर के आए थे। उनसे डॉक्टर साहब से हमने बात किया था, पूर्व भी वो यहाँ आए थे, कलेक्टर के साहब के निवास पे जाकर बैठ गए थे और कलेक्टर साहब ने जो उनसे वादा किया था उन्होंने पूरा कर दिया। लेकिन अभी भी जो निर्माण नहीं हो रहा है उनके बारे में हमने विस्तार से बात किया है। तो डॉक्टर साहब ने हमारे जिलाध्यक्ष के फ़ोन करके इनको बताया है कि आप वहाँ जाकर के धरना स्थल पे और उन गोभक्तों से मिलो, उनकी क्या मांग है क्या नहीं है, और पूरी पूरा संगठन को इनके साथ में खड़ा करो। तो हमारा सब संगठनों से बात हो गई और आज मैं थोड़ा बाहर था, ये वास्ते 16 तारीख को आज हमने यहाँ आकर के सबसे सारी मीटिंग ले ली है और हम रणनीति तैयार कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में हम तारीख की घोषणा करेंगे। उस दिन हम आसपास के सब ग्रामीण इलाकों से सभी गोभक्तों को, ग्रामवासियों को बुलाएंगे और बहुत ज़्यादा की तादाद में जाकर के नगर परिषद को घेरेंगे। जी सर, आज हम बिल्डिंग पेंटर यूनियन की तरफ से, हमारी यूनियन के काफ़ी सारे साथी, गोपाल गौशाला सेवा संस्थान आज 12 दिन से लगातार इस धरना प्रदर्शन को कर रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति ये गौ माता और हमारे नंदी जो रोड पे इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी सेवा दिन रात करते हैं, उन लोगों को आज यहाँ धरना देना पड़ रहा है। जबकि सरकार ने जमीन अलॉट कर दी, पैसा दे दिया, लेकिन नगर परिषद उस जगह का निर्माण नहीं कर रहा। तो आज इसी विषय को लेकर हम भी पेंटर यूनियन की तरफ से गोपाल गौशाला सेवा संस्थान के इस धरने प्रदर्शन को पूरा दिल से समर्थन देने आए। अगर जल्दी मांग नहीं मानी गई तो आपके साथ हम हर तरह से सहयोग करेंगे। जो भी ये आंदोलन करेंगे, रूपरेखा तैयार करके हम सारे दिल से इनका सहयोग करेंगे। आपका नाम और पद? मेरा नाम बाबूलाल मीणा है, मैं पूर्व अध्यक्ष बिल्डिंग पेंटर यूनियन का और प्रेजेंट टाइम पे वरिष्ठ सलाहकार हूँ। और ये हमारे साथी हैं जो आज यहाँ इस धरना प्रदर्शन में फुल दिल से समर्थन देने आए हैं, हमेशा इनके साथ हैं। मैं प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी का शहर अध्यक्ष हूँ हरीश तिवारी। और ये जो जनहित का कार्य है जिसका ये आंदोलन हो रहा है, हम भी इनको सपोर्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी इसका शाला का निर्माण हो ताकि लोगों को राहत मिल सके। जल्दी जल्दी शाला निर्माण हुई नहीं हुई और अगर इनको आंदोलन करना पड़ा तो आप बिल्कुल हम इनके साथ पुरजोर से साथ हैं, सभी प्राइवेट स्कूल वाले, है ना, और आंदोलन में साथ रहेंगे। बिल्कुल इनके साथ में खड़े हैं क्योंकि ये सबकी जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। छोटे बच्चे भी रहते हैं, वैनें हैं, ऑटो है, बसें हैं,
इनसे सभी प्रभावित है, सभी जन प्रभावित है ना। स्कूल भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो हमने निर्णय लिया कई पावन जो कार्य है इसके अंदर हम। आपका नाम और पता बताओ। मेरा नाम हरीश कुमार तिवारी और शहर अध्यक्ष हूँ मैं प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी का। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर परिषद मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। गौ माता की जय, गौ माता की जय, नंदी बाबा की जय, नंदी बाबा की जय। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।